मीडिया में अभी एक सबसे बड़ा प्रश्न आ रखा है कि साइलेंट कोरोना क्या है। साइलेंट कोरोना का मतलब है कि ऐसे लोगों में कोरोना का पाया जाना जिसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं हो, यानी न उनमें सर्दी जुकाम है, न उनमें खांसी है, न उनमें नाक से नज़ला बह रहा है, न बुखार है, न सर दर्द है, न मांसपेशी में दर्द है, पूरी तरह से वो स्वस्थ है। न वो उनके घर में किसी को कोरोना हुआ, न उनके एरिया में कोई कोरोना वाला आया, न विदेश से आया, न वो विदेश गए। ऐसे लोगों में जब कोरोना पाया जाता है तो इसको बोला जाता है साइलेंट कोरोना, माने साइलेंट कोरोना नॉर्मल व्यक्तियों में हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कल जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 168 केस में कोई लक्षण ही नहीं है और कोई हिस्ट्री भी नहीं है। इसी तरह से कल हमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर श्री गुलेरिया साहब ने बताया कि जी बहुत सारे पेशेंट वार्ड में ऐसे मिल रहे हैं जो दूसरे रोग के कारण भर्ती हुए, जैसे आपको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती हुए, गंगाराम में भर्ती हुए, लेडी हार्डिंग में भर्ती हुए, एम्स में भर्ती हुए, जिनको बीमारी दूसरी थी मगर जांच कर ली कोई कारणवश तो पता चला कि उसमें कोरोना है। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि तुरंत वहाँ के जो डॉक्टर थे उनको अलग किया गया, नर्सों को अलग किया गया, पेशेंट को अलग किया गया। और अगर पेशेंट को कोरोना ज़्यादा है और उसको कोई हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लंग की बीमारी है, तो फिर ऐसे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया जहाँ पर इनका साधन रखे। इससे एक नुकसान ये भी है कि ऐसे पेशेंट के एक तो ट्रांसफ़र करना पड़े, दूसरी जगह जाना पड़े, और एक रोगी को सही इलाज नहीं मिलता, और वहाँ अगर दूसरे गंभीर रोगी हैं तो उनसे संक्रमण भी फैल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके पीछे राज यही है कि ये सिर्फ भारत में नहीं, जो कि भारत में हमारे जो लव अग्रवाल जी जो हमारे स्वास्थ्य के प्रवक्ता हैं उन्होंने भी बताया कि 80% लोगों में कोई सिम्टम नहीं होता है, बहुत कम सिम्टम होता है। WHO ने भी माना कि 25% में कोई सिम्टम नहीं होता, और अमेरिका में भी 56% ऐसे पेशेंट मिल रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़ी समस्या है, और इसका ऐसा कारण दिखा कि एक कोरोना का व्यक्ति जो संक्रमित है वो सिर्फ 2 लोगों तक फैलाता है अगर वो दूर रहे, मास्क पहने, हाथ पैर धोए। अगर वो मास्क नहीं पहने, हाथ पैर नहीं धोए, और अगर सबसे मिले तो ये संख्या हजारों में 100 में हो सकती है। इसलिए मास्क पहनना, हाथ पैर धोना या घर में बंद रहना, सेल्फ डिस्टेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है। मगर ऐसे जो रोगी हैं ये जनरली देखा जाता है कि कम से कम 10 लोगों को फैला देते हैं कि जिसके पास जाते हैं उसने सावधानी नहीं बरती, इन्होंने भी सावधानी नहीं बरती। तो ये इसका उपाय क्या होगा? इसका उपाय यही होगा जब हमारे पास किट आ जाएंगी। जब हमारे पास इतनी पर्याप्त मात्रा में किट कभी आ भी नहीं सकती हैं, 130 करोड़ लोगों की हर आदमी की जांच नहीं हो सकती है। तो ये जहाँ जिस एरिया में ज़्यादा प्रभावित लोग हैं, या अभी हमें करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ कह दिया गया है कि जो भी ऐसे रोगी जिनका ऑपरेशन टल सकता है या बीमारी का इलाज टल सकता है, वो अगर अस्पतालों में भर्ती होते हैं तो उनकी हम लोग जांच करना शुरू कर देते हैं, सिर्फ इमरजेंसी छोड़ के। अगर कोरोना है तो उनकी सावधानी बरत लेते हैं। तो इसी तरह से जो सर्दी जुकाम वाले लोग हैं या उनके कंटेक्ट में जो लोग हैं, या जहां बहुत पॉजिटिव हैं उसके सराउंडिंग में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या 2000 6000 लोगों को हमें देखना पड़ेगा, और अगर वो संक्रमित रहेंगे तो उनसे अलग रहना पड़ेगा। और एक बात, बहुत बड़ी बात देता हूं कि वो जो रोगी जिनको ये है, कोई संक्रमण नहीं है, कुछ लक्षण नहीं है, तो घबराए नहीं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्वतः ही ठीक हो जाएगा। और छोटी मोटी दवा है तो दवाई ले ले, ठीक हो जाएंगे, टेंशन नहीं करें। और उसके आसपास रहने वाले भी टेंशन नहीं करें, क्योंकि यस उसके आसपास रहने वालों को थोड़ा 95 मास्क पहनना पड़ेगा, हाथों को बराबर धोते रहना पड़ेगा, सैनिटाइज करता रहना पड़ेगा, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जिससे ये उनमें फैले नहीं। उनमें तो प्रतिरोधक क्षमता कम है इसलिए लक्षण नहीं आए, किंतु आप में आ सकते हैं। इसलिए ऐसे रोगी अगर घर में भी हों तो उनको अलग कमरे में रख दें, एक आदमी उनकी सेवा करें, और वो भी अपना ध्यान रखें, अपने कपड़े लत्ते सब खाने पीने का सामान थोड़ा अलग रखें, या उसके करने के बाद उसको धो लें साबुन से, कपड़ों को भी अच्छी तरह साबुन में धो दें और हैंड वॉश करते रहें, तो देखेंगे कि ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और एक बात और है, रैपिड जो किट आई है इसमें कई बार 30 दिन 40 दिन तक भी कोरोना का पॉजिटिव आएगा। तो अगर ऐसे पेशेंट अगर जो हमारे आए हैं जो साइलेंट कोरोना वाले हैं, उनका हम RT-PCR टेस्ट करा लें। RT-PCR टेस्ट में अगर हम देखें कि
वो वायरल एंटीजन नहीं है, तो फिर हम मान लेते हैं कि ये जो रोगी पॉजिटिव हैं ये संक्रमण नहीं फैला सकते हैं, इनसे दूरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से अपने आप को पूरा अच्छा मानते हुए, अपने आप की फिर से एक जांच कराते हुए हमें ये निर्णय लेना पड़ेगा, और इस तरह से कोरोना के जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं उनको हमें समझा के बुझा के और इस तरह से उनसे हमें बचना पड़ेगा और उनको अपने आप से बचाना पड़ेगा, मगर घबराना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।